अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये अचार को शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ली है ये 250 ग्राम हरी मिर्ची, 1 चम्मच सौंफ, ये मैंने पिसी हुई सौंफ लेनी है क्योंकि मैंने अभी घर पे पीसी थी। 1 चम्मच ये पीली सरसों, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ये मैंने मेथी दाना लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च क्योंकि इसमें ये फीकी फीकी रहती, ज़्यादा तीखी नहीं होती, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें अमचूर। तो बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसकी फ्लेम कर दी है लो, और इसमें मैं ये मेथी दाना, जीरा, पीली सरसों और अजवाइन, इनको 1 मिनट थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे कि इसमें थोड़ा भी नमी होगी वो हट जाएगी। और अगर हमारे अचार में ज़रा सी भी नमी रह जाती है ना तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं 1 मिनट इनको रोस्ट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे जो ये मसाले हैं ये थोड़े से रोस्ट हो गए हैं। अब बस अभी मैं ठंडा करके दरदरा पीस लेती हूँ। अभी हमारा मसाला पिस गया है, ये देखिए इस तरह का दरदरा, मैं दिखाती हूँ इसमें, ये इस तरह से दरदरा पीसना है, इससे ज़्यादा बारीक की ज़रूरत नहीं है। अब इसी बाउल में हम बाकी सब मसाले डाल लेते हैं। ये सौंफ, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर और हींग। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग सरसों का तेल, ये मैंने उबाल के ठंडा कर लिया था। अब इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने इस तरह से इसका पूरा मसाला तैयार कर लिया है, और इसमें टोटल मैंने 2 से 3 चम्मच ही ऑयल डाला है, और अब इसमें हम और ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी अचार में। अब हमारा मसाला तैयार है। अब हम मिर्ची तैयार कर लेते हैं। अब मैं एक मिर्ची लूँगी इस तरह से, और ये जो ऊपर का डंठल है ना इसका, इसे हटा देंगे हम इस तरह से, और इसमें ना ये ऐसे चीरा लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी हमारी जो मिर्ची है उसको चीरा लगा लेते हैं सब। अब ये देखिए सब मिर्ची इसी तरह से कट लग गया है। अब हम इसमें मसाला फिल कर लेते हैं। अब हम एक एक मिर्ची लेंगे और उसके अंदर इस तरह से ना हाथ से इसमें मसाला फिल करेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मसाला पूरा फिल हो गया इसके अंदर, और इस तरह से बंद कर देते हैं, और इसी तरह से सब मिर्ची मैं भर लेती हूँ। अब हमारा झटपट बनने वाला मिर्च का अचार बनके तैयार है। मटर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक भगोने में 1 लीटर पानी ले लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। इन दोनों को डाल के अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देते हैं। अब मैंने ये 250 ग्राम मटर ली और अच्छे से धो ली है। ये इसको इसमें डाल देते हैं, इसको ब्लांच कर लेते हैं। इससे क्या है, एक तो हमारी मटर का जो कलर है वो भी अच्छा रहेगा, और दूसरा हम अचार जल्दी यूज कर सकते हैं। तो ये तब तक उबालना है जब तक हमारी मटर ऊपर ना आ जाए पूरी। अब ये जो हमारी मटर है ये देखिए सब ऊपर आ गई है अच्छे से, और ये इतनी ही हमें उबालनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक छलनी में छान लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा ये सब पानी निकाल देंगे और इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हमने ठंडा पानी ले लिया है। अब इसमें मैं ये मटर डाल देती हूँ, जिससे क्या है इसका कलर जो है ना बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा, और इसको 2 मिनट के लिए इसी में छोड़ देते हैं। अब हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक छलनी में छान लेते हैं इस तरह से, और इसको हम जो है या तो पंखे के नीचे और या धूप में जब तक इसका पूरा पानी ना निकल जाए उतना सुखा लेते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी
सरसों का तेल लिया है, ये गरम करने रख दिया है। इसमें मैं कुछ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा मेथी दाना ये डाल देती हूँ। और ये उबालना इसलिए ज़रूरी है, एक तो इसका झड़ जो रहती है ना तेल में, सरसों के तेल में वो निकल जाती है, और दूसरा अगर हमारा उबाल लेते हैं तो हमारा जो वो रहता है अचार, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं क्योंकि ये हमारा तेल उबल गया है। अब हम एक पैन और ले लेते हैं, उसमें हम जो मसाले डालेंगे ना अचार में, वो रोस्ट कर लेते हैं। उससे क्या है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अचार हमारा ख़राब भी नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, कुछ मसालों में नमी रह जाती है तो उसकी वजह से अचार हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम ले लेते हैं 1 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च और 7 से 8 लाल मिर्च साबुत वाली। आप इसकी जगह पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल मिर्च साबुत है तो ये ज़्यादा सही रहेंगी, क्योंकि वो पिसा हुआ मसाला उसमें थोड़ी बहुत नमी जरूर रह जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी अचार बनाएं तो थोड़ा सा हम ये रोस्ट कर लेते हैं, तो इससे इसका लाइफ जो है लंबी होती है, दिनों तक चल जाता है। नहीं तो थोड़ा भी अगर पानी रह जाता है तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट भून लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब इसका मसाला बनाते समय हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच ये पीली सरसों। अब हम इन सबको अच्छे से पीस लेते हैं। अब हमारी मटर है वो अच्छे से सूख गई है, इसका जो पानी था वो सब सूख गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। ये जो मैंने मसाला भूना था और उसका इस तरह का पाउडर बना लिया है, ये डाल लेते हैं। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हींग। कोई भी अचार डालते हैं उसमें हींग जरूर डालें, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक जो हम रेगुलर यूज करते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये क्या है, मटर की वजह से ये हेल्दी रहता है, इसको आप रोज़ रेगुलर खाने में खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप ये देखना बहुत जल्दी इसको अचार को आप ख़त्म कर लेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें जो हमने अपना ऑयल गरम करा था ना, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डाल देते हैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो हमारा बचा हुआ तेल है ये भी सब डाल देते हैं। और नमक आप इसमें एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप उस हिसाब से और भी बढ़ा सकते हैं। और वैसे मैंने जितना डाला है उतना काफ़ी है इतने अचार के लिए। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और कितना देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। इस अचार बनाने के लिए मैंने लिए लगभग 150 ग्राम हरी मिर्च, ये थोड़ी तीखी है तो मैंने कम ली है। और ये लिए मैंने 250 ग्राम फूल गोभी, आधा किलो गाजर और आधा किलो मैंने मूली। इन सबको मैंने अच्छे से धो के और सुखा लिया था। और अच्छे से ये मूली मैंने छील भी ली थी, जो रहती है बाहर का एरिया, उसका अच्छे से धो के पूछ के तब इन्हें कराए, जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब इसका हम मसाला तैयार करते हैं। पैन ले लिया है और इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है अभी। अब मैं इसमें कुछ मसाले रोस्ट करने हैं मुझे, तो वो डाल देती हूँ। मैंने लिए ये आधा चम्मच मेथी, 1.5 चम्मच राई, ये थोड़ी सी जो मोटी वाली वो रहती है काली वाली सरसों वो लिए, 2 चम्मच के लगभग मैंने लिए पीली सरसों, इसके मतलब डबल ही लें, 2-2.5 चम्मच मैंने ये लिए, आधा चम्मच अजवाइन,
2 बड़ा चम्मच मैंने लिए सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और चीज़ें हम इसमें अभी नहीं डालेंगे क्योंकि कलौंजी वगैरह डाल देते हैं तो उससे कड़वापन आ जाता है। अभी हम इन्हीं चीज़ों को मीडियम आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, जिससे इसके अंदर थोड़ी भी नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे जो मसाले हैं, मैंने 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें रोस्ट कर लिया है। अब हम इसी समय इसमें डाल देते हैं, मैंने ये 2 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, क्योंकि मेरे पास ना घर का ही पिसा हुआ धनिया पाउडर था तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था। इसे भी इसके साथ डाल देते हैं और आधा चम्मच के लगभग हींग, और इसे भी इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा, मतलब गैस बंद करने के बाद हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। और इन मसालों को थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ा दरदरा पीस लेती हूँ। तब हमारे मसाले थोड़े ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम इस पैन में क्या है 2 बड़े चमचे के करीब इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अचार में मस्टर्ड ऑयल ही पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल रहता है। और इसे ना हमें अच्छे से गर्म करना है। ये मैंने 2 बड़े चमचे, मैं आपको चमचा दिखा देती हूँ कितना बड़ा है। ये इस तरह का मेरे पास चमचा है, ये मैंने 2 भर के इसे डाला और इसे अच्छे से हम तेज गरम कर लेंगे, जिससे इसमें जो धुआं रहता है ना वो धुआं निकलने लगे, उतना गरम करना है हमें। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया और अब मैंने इसकी गैस कर दी है बंद, जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मैंने इस तरह का ये दरदरा पीसा है, इससे ज़्यादा बारीक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला ना थोड़ा सा दरदरा रहता है तो उससे जब वो आता है ना अचार खाते हैं तो उसकी बाइट में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें मिला देते हैं कुछ और मसाले, तो मैं इसमें मिला देती हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी हम थोड़ी डालेंगे और दूसरा कभी भी मसाला भूनते हुए नहीं डालेंगे, नहीं तो इससे कड़वापन हो जाएगा अचार में। और इसमें मैंने लिया 2 चम्मच इस तरह की नमक, और नमक हम अभी 2 चम्मच डालेंगे। अगर हमें कम लगता है तो हम और डाल देंगे, क्योंकि नमक ना अचार में थोड़ा सा तेज़ रहना चाहिए, तभी हमारा अचार लंबे टाइम तक रहता है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो गया है। अब इस मसाले की एक खासियत और है कि ये इस अचार में तो पड़ेगा ही, अगर आप इस मसाले को इसी तरह से बना के आप महीनों तक रख भी सकते हैं। आप भरमा आपको बैंगन बनाने हैं या भरवा शिमला मिर्च बनानी है, कुछ भी बनाना है, आप इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी अचार में। तो आप एक बार बना के इसे आराम से एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए और सब में यूज करना, बहुत अच्छा रहता है ये मसाला। अब हम आगे बनाना शुरू करते हैं अचार। अब हमारा ऑयल थोड़ा हल्का ठंडा हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या है हमारे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ऑयल हमें ना हल्का ठंडा ही रखना है, अब ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा हम चला लेते हैं इसके साथ। हम इसमें डाल देंगे ये मसाले जो हमने तैयार करा है, इसे डाल देते हैं। और अब हमने इसकी फ्लेम जो है ना लो कर दी है और उसमें हम भून लेते हैं थोड़ा सा मसाला इस तरह से। अब ये देखिए हमारा मसाला भून गया है, ज़्यादा नहीं भूनना, मैंने बस ऐसे 1 मिनट से भी कम भूना है इसे। और इसकी फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हमें ज़्यादा तेज नहीं रखना। अब हम इसमें सब्जियां मिला देते हैं, मूली, गाजर, गोभी और हरी मिर्च। इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इन्हें हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि ये पूरा जो मसाला है हमारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से मैं मिला लेती हूँ सब चीज़ें। ये देखिए मैंने सब्जियां अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच विनेगर, जो सफ़ेद वाला आता है वो भी, क्योंकि इससे एक तो खट्टापन आ जाएगा और दूसरा हमारा ये वाला अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। और इस अचार को आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप साल भर तक रख के आराम से खा सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 1 से 2 मिनट बस इसी तरह से लो फ्लेम पे थोड़ा सा इसे भून लेती हूँ, जिससे कि अगर हमारे अचार में जरा भी नमी होगी तो वो भी पूरा ये
इस तरह से करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स भी कर लेती हूँ पूरे में, जिससे सिरका या विनेगर जो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जियों में। अब ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल बन गया है, अच्छे से मसाले भी मिक्स हो गए इसमें। आम का अचार बनाने के लिए मैंने ये लिए 5 किलो आम और इन्हें अच्छे से धो के और मैंने इन्हें पंखे में सुखा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक आम लेके इस तरह से ना, और ये ऊपर का जो रहता है ना इसके डंडी के पास का, इसको इस तरह से कट कर देंगे और इस तरह से कट कर लेंगे इसको। ये देखिए। अब पीस अपने हिसाब से कम ज़्यादा, मोटा पतला, जितने छोटा अपना साइज़ रखना है। मैं जैसे इतने बड़े रख रही हूँ, ये देखिए। इसी तरह से हम सब आम कट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने काट के आम ही एक डिब्बे में कर लिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, इतना, एक मुट्ठी, और इसको इस तरह से डाल देती हूँ इसके चारों तरफ, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और उसके ऊपर मैं ये जो आमी है ये डाल देती हूँ और इसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ ये। और अब हम इसे इसी तरह से ओवरनाइट छोड़ देते हैं। जो हमारी आमी है ना, जो पानी छोड़ेंगी वो पूरी रात में छोड़ देंगी। तो अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ। अब ये देखिए हमारे अचार को रखे हुए ओवरनाइट हो चुका है। अब हम इसे निकाल के ना और इसे धूप में सुखा लेते हैं 3 से 4 घंटे। उससे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप क्या है, इसे पंखे में भी 4-5 घंटे सुखा लेंगे तो भी आपका अचार अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से निकाल के इसे धूप में सूखने डाल देती हूँ। अब मैं एक पैन ले लेती हूँ। इसमें मैं ले लेती हूँ ये लगभग 200 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम पीली सरसों और 50 ग्राम जीरा। इनको हम हल्के आंच पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा हमें नहीं करना, हल्का सा, जिससे कि जो इसमें नमी रहती है ना थोड़ी बहुत भी हमारे मसालों में, वो ख़त्म हो जाए। और बाकी जो मसाले हैं वो हमारे घर के पिसे हुए हैं, मैंने घर पे पीसे हैं, तो उन्हें हमें ये भूनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कुछ मसाले हैं जो हमें भूनने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे अचार में किसी भी तरह की ना नमी न रहे। बस मैं इन्हें 1 मिनट इसी तरह से भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे जो मसाले हैं ये अच्छे से भुन गए। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं, बस इतना जितना हम हाथ से अच्छे से छू पाएँ उतना ही हमें भूनना है। अब हम इनका एक मतलब फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा पाउडर बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ इसका। अब ये देखिए हमने इस तरह से ये थोड़ा सा दरदरा पीसा है। ये हमारा मसाला पिस के तैयार हो गया। और हमारी जो आमी थी ना, ये भी हमने सुखा ली थी और ये भी सूख के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका अचार बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने मसाला तैयार करा है सबसे पहले हम ये डाल लेते हैं इसके ऊपर। और इसे ना जब अचार बनाए तो ग्लव्स पहन लें, क्योंकि जब हम मिलाते हैं ना ये सब चीज़ें तो हाथों में बहुत जलन होने लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा केयर रखें अपने हाथों की। तो इस तरह से मिला के करेंगे तो आपके हाथों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये डाल लेती हूँ पूरा मसाला इसमें। अब मैं डाल लेती हूँ इसमें 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच अजवाइन और 50 ग्राम हींग। हींग अचार में बहुत अच्छी लगती है तो हींग जरूर डालें। और इसमें मैंने डाला है अचार के हिसाब से नमक। नमक थोड़ा हम टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगता है तो हम और डाल देंगे। पर हमने नमक जब हमने इसे रखा था ना 1 रात के लिए, तब भी थोड़ा नमक डाला था। और ये ध्यान रखें नमक का जो है अचार में उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम सब्जी में टेस्ट करते हैं ना, उससे ज़्यादा नमक होना चाहिए अचार में, तभी हमारा अचार सही रहता है। तो ये मैंने 5 किलो के हिसाब से ये आधा किलो नमक लिया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हम मसाले चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे।
और इसमें मैंने ये 1 लीटर सरसों का तेल ना बॉईल करके ठंडा कर लिया है इसको। अब मैं ये डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालूंगी अभी, पहले थोड़ा डालूंगी और इसको मैं मिक्स करूंगी। फिर ये मैं 1 लीटर पूरा डाल दूंगी इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी पर एक साथ नहीं डालूंगी। और अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ पूरा अचार को। इस तरह से आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। जितना और मसाला जितना ज़्यादा रहता है ना अचार में, उतना ही हमारा अचार टेस्टी रहता है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे अचार पे कितने अच्छा मसाला और बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए कितना मसालेदार अचार बिल्कुल तैयार हुआ है हमारा। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है सब में। अब हम इसे एक जार में अपना भर देते हैं। अब हमने एक जार ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो के और धूप में सुखा लिया था। अब मैं इसमें भर देती हूँ ये अचार। और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें ना बिल्कुल भी पानी ना रहे हमारे जार में। और जब भी हम अचार यूज़ करें ना, एक छोटा अलग से जार ले लें, उसमें जितना हमें खाना है उतना निकाल लें। नहीं तो क्या है, हम अगर इसी में से यूज़ करेंगे ना तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसमें सूखी चम्मच और कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे गीली चम्मच ना डालें और झूठा कुछ ना डालें, तो हमारा अचार इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो साल भर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हमने इसे जार में भर दिया है और अब इसे कम से कम हम 2 दिन तेज़ धूप में सुखाएंगे।